बहुत शुक्रिया आपको। जब जब हम तंग करते हैं आप आ जाते हैं हमें गाइड करने के लिए, हमें बताने के लिए। एक थोड़ा सा इशू इस वक्त आ रहा था, हम ये देख रहे थे कि जब क्रिकेट का वर्ल्ड कप हुआ तो उसके फौरन बाद जो है थोड़े से मसाइल इंडिया में आने शुरू हुए। जिस तरह से विराट कोहली को जो है उन्होंने उनकी बेटी तक, 8 माह की बेटी तक जो है उसको उन्होंने हैरेस किया और सारा कुछ हुआ। और उसके बाद फिर हमने देखा कि मोहम्मद शामी जिसने लास्ट ओवर किया था, लास्ट ओवर तो नहीं तो सेकंड लास्ट ओवर था, लेकिन वो जो भी था उसमें उसको थोड़े से चौके छक्के पड़ गए, तो उस पे भी उसको भी बहुत बुरा भला कहा गया कि पाकिस्तान चले जाओ और ये सारा कुछ हो जाओ उसमें। और कोहली का तो उसके बाद कैरियर ही खत्म हो गया। T20 से उसने खुद रिजाइन किया हुआ था, उसके बाद वनडे से भी निकाल दिया उसको, और उसके बाद टेस्ट मैचेस से भी निकाल दिया। इंडिया में अंदर जो सिचुएशन हुई वो ये भी सूरत हाल हुई कि वहां पे उन्होंने 3-4 बच्चे जो थे, जो कश्मीरी थे, उन्होंने पाकिस्तान के हक में नारे लगाए थे, तो उनको उन्होंने जेल में बंद कर दिया और उसके बाद उनको कोई वकील नहीं मिल पा रहे थे। अभी भी 2 या 3 माह की कैद शायद उनको सुना दी गई है बगैर वकीलों के ही, क्योंकि हो ही नहीं सका था। एक टीचर का केस बीबीसी ने जो है वो रिपोर्ट किया कि जनाब वो टीचर ने कोई एसएमएस शेयर किया था पाकिस्तान की फतह पे, तो उस टीचर को भी जो है वो नौकरी से हाथ धोने पड़ गए थे, खातून टीचर थी, वो मसाइल हो गए थे। अब ये सिलसिला रुक नहीं रहा इस हेटरेसी का, ये सिर्फ क्रिकेट तक नहीं है, ये बहुत आगे तक जा चुकी है। आपसे जब इससे पहले डिस्कस कर रहे थे तो आपके पास 2-4 स्टोरीज थी इस हवाले से, तो कुछ आप बताओगे कि क्या कहना चाह रहे थे आप? इरफान साहब, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मौका देते हैं कि आपके चैनल पे आके बात हो सके, क्योंकि आपके चैनल पे एक डाइवर्सिटी होती है टॉपिक्स की, हर तरह की बात काफी वाइब्रेंट है माशाल्लाह। वो हर तरह की बात को रिसीव करते हैं जो आप करते हैं, जो हमें आप मौका देते हैं करने का। अच्छा सर, जब आप बात कर रहे हैं, आपने एक भारत का एक नक्शा खींचा है, एक भारत के एक हिस्से का नक्शा खींचा है। मैं कंफ्यूज किस चीज में हूं? मैं दो किस्म के इंडिया, दो किस्म कंफ्यूज हूं। एक ऐसा भारत है जहां पे जो है वो प्राग नामी लड़का जो है वो ट्विटर का सीईओ बन जाता है, ये एक ये भारत है। एक ये भारत है जहां पे गूगल का सीईओ वो एक भारतीय है। एक वो भारत है जहां पे इस वक्त जो है दुनिया के जो अमीर शख्सियात हैं, उनमें अनिल अंबानी, उनमें सॉरी मुकेश अंबानी आज भी आता है, उनमें रिलायंस इंडस्ट्रीज का बहुत बड़ा नाम है। उसमें हम देखते हैं कि आज भी जो है सिलिकॉन वैली जो एशिया की है वो इंडिया में पाई जाती है। और दूसरा इंडिया में क्या नजर आ रहा है कि जहां पे मैस साइड की बात हो रही है कि बड़े पैमाने पे मुसलमानों को या निकाल दिया जाए या मार दिया जाए। ऐसी बात हो रही है कि विराट कोहली अपने एक मुस्लिम, जैसे कि आपने जिक्र किया, अपने एक मुस्लिम कॉलीग क्रिकेटर की हिमायत में अगर आता है तो उसकी बेटी के साथ ज्यादती करने की उसको थ्रेट दी जाती है। द प्रॉब्लम इज कि इस वक्त इरफान साहब इंडियंस कंफ्यूज्ड है कि वो कौन सी साइड चूज करें, वो किस इंडिया को अपना अपना चेहरा बना के दुनिया को दिखाएं। द इंडिया द वर्ल्ड नोस इज गूगल सीईओ, इज ट्विटर सीईओ। द इंडिया विच इंडिया वांट्स टू बी नोन टू द वर्ल्ड, वो ये वाला शायद बनने जा रहा है। सर हो ये रहा है, मुझे ये लगता है ऐसा कि मेजॉरिटी इंडियंस ऐसे नहीं है। लेकिन आप देखें पाकिस्तान में भी जब पाकिस्तानियों को रिप्रेजेंट करने के लिए बाहर के ममालिक में कोई मिसाल दी जाती है तो वो उन इंतहा पसंदों की दी जाती है जो कि बहुत छोटी तादाद में होते हैं, मगर वो काम इतना बड़ा कर देते हैं, खड़ाक इतना बड़ा कर देते हैं कि उसकी रेजोनेंस जो है वो बहुत दूर तक फैल जाती है। आई नो इंडियंस अमन पसंद है, पढ़े लिखे हैं, बात करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते, तरक्की करना चाहते हैं, लेकिन एक हिस्सा है जो वो सियासत करता है एंटी पाकिस्तान और एंटी मुस्लिम स्लोगन के ऊपर। वो कर गया। हम सीरियस ले बैठे हैं पाकिस्तानी इस चीज को, क्योंकि हमें लग रहा है कि वहां के मुसलमान जो है वो तंग है, वो अब तंग है, इसमें कोई शक भी नहीं है सर। इस वक्त हम ये देख रहे हैं कि सर सेलिब्रिटी, अभी मैं थोड़ी देर पहले देख रहा था नसीरुद्दीन शाह का बयान, वो बड़ा इंपॉर्टेंट बयान है, अगर आपने सुना हो। कहा है कि ये एक रस्म चल पड़ी है अभी, ये खाना जंगी की तरफ हम जा रहे हैं, इंडिया इज गोइंग टूवर्ड्स सिविल वॉर। अल्लाह ना करे ऐसा हो सर। देखिए बीइंग अ पाकिस्तानी हमें थोड़ा सा ना आउट ऑफ द बॉक्स सोचना होगा। जरूरी नहीं है कि हमसाए में अगर आप उसका सफिया आपके फायदे में होगा। हमसाया में अगर केओस उठता है, चाहे वो अफगानिस्तान हो, चाहे वो चाइना हो, या चाहे इंडिया हो, स्पेशली वो हमसाए जिनसे आपके बॉर्डर्स मिलते हैं सर, अगर वहां पे हालात खराब होते हैं, आप माने या ना असर, बाउंड्रीज चेंज नहीं कर सकते, आप अपने हमसाए चेंज नहीं कर सकते होते। आई वुड नेवर वांट कि इंडिया जो है वो केओस में डिप कर जाए, वहां के मुसलमान हिंदुओं को मार रहे हो, हिंदू मुसलमानों को मार रहे हो। मुझे एक अमन पसंद इंडिया अच्छा लगेगा। 1.5 अरब की तजारत करता हूं कि मैं वहां पे तजारत करूं। इस वक्त सर सूरत हाल ये है कि गवर्नमेंट ऑफ बीजेपी सर, उन्होंने इस वक्त जिसे कहते हैं ना विकास, वहां पे एक लफ्ज यूज किया जाता है जिसे कहते हैं क्या, हमारे उर्दू में कहते हैं तरक्की, विकास वो कर नहीं
वो डिलीवर कर नहीं सके, अमन अमान वो नहीं ला सके, चाइना के साथ मार वो खा चुके। तो अब अगले इलेक्शन में जनता को देने के लिए उनके पास सिर्फ एंटी पाकिस्तान स्लोगन है, कि जिसकी बिना पे उन्होंने एक ऐसे शख्स को अवार्ड दे दिया, अपना गिरा के आया था और चाय पी के आया था अपने दुश्मन मुल्क से, उस तक को अवार्ड दे दिया चक्कर में कि हमारी थोड़ी बल्ले बल्ले बाबा हो जाएगी। अब हो ये रहा है सर, इस चीज को हवा दी जा रही है, एंटी मुस्लिम एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट को। जुम्मे की नमाज में पढ़ सकते, आपने सुनी होगी एक चीज, जुम्मे की नमाज नहीं पढ़ने दी जा रही ओपन में, ये एक नया तनाज़ा खड़ा हो चुका हुआ है। इन चीजों के पीछे, जैसे हमारे मुल्क में होता है ना कि आप जो है वो, आज इमरान खान साहब ने एक बयान दिया, अब देख एक ऐसा मुल्क इरफान साहब कि जिस मुल्क में भूख नंग नाच रही हो, उसका प्राइम मिनिस्टर अगर ये कहे आके कि जनाब अल्लाह भला करे बैंकों में शलवार कमीज पहननी चाहिए, तो आप कहते हैं यार ये मतलब ये क्या है, ये क्या बयानात है, आपको ये बयानात नहीं देनी चाहिए। सिमिलरली वहां पे सब कुछ हो रहा है इंडिया के अंदर। वहां पे जनाब गाय के ऊपर बहस चल रही है, वहां पे बात चल रही है मुसलमान खुले में नमाज पढ़े ना पढ़े। ये नहीं देखा जा रहा कि मोदी ने इंडियन इकोनॉमी को तबाह बर्बाद करके रख दिया है। तो ये सर एक सियासत है और इसके ऊपर अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को सेटिस्फाई किया जा रहा है। वो करें या बाकी आपके देखने वाले से डिसएग्री करें, बट मुझे लगता है कि अपनी एक हार्ड कोर एक्सट्रीमिस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी को बीजेपी गवर्नमेंट उसको सेटिस्फाई कर रही है रिलीजियस वायलेंस को फैन करके। अच्छा, इसमें कहीं ऐसे भी है कि हमने ये भी देखा कि क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ भी यही हो रहा है गिरजाघरों में, इट्स नॉट जस्ट बेस्ड फॉर मुस्लिम्स, ये क्रिश्चियंस के साथ भी सारा ये सिर्फ ये हिंदू देश बनने जा रहा है या क्या प्लान है इनका? सर इनका इनका अच्छा, ये कभी कभी ऐसा होता है पांच साल के प्लान नहीं होता, लेकिन वो प्लान उल्टा पड़ जाता होता है। जैसे हमारे पाकिस्तान में आप देख लें कि कुछ जमात, एक जमात ऐसी है लेट से, उनका जो एक नारा था वो बड़ा बड़ा पाक नारा था, हुर्मत रसूल पे जान भी कुर्बान है, आपकी जान भी कुर्बान है, मेरी जान भी कुर्बान है, सौ बिस्मिल्लाह, हमें जहां जरूरत नो पड़ेगी डाउट, हम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नो हुर्मत में डाउट। जान देने को तैयार है। लेकिन हुआ क्या सर, जब वो नारा लगा हर किसी ने साथ दिया उनका, लेकिन हुआ क्या बाद में कि उनके अजाइम जो है वो कुछ और होते, वो कहीं से कहीं निकल गए और वो फिर एक ऐसी चीज थी जो कंट्रोल से बाहर थी। आगाज में कुछ इदारों ने भी उनको कंट्रोल किया, कुछ उनके साथ राहो रस्म बढ़ाया, आपको पता ही है, मुझे नाम देने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब क्या हुआ, कंट्रोल से बाहर हो गई। जब कंट्रोल से बाहर हो गई तो आपने कहा जी दहशतगर्दी है, ये इंडिया से फंडेड भी लेते हैं, इन्हें कालेदम भी कर दो, ये सब कुछ आपने कर दिया। एग्जैक्टली सर, ये कुछ इंडिया में हो रहा है। आपने इसको, इन इन ऑर्गेनाइजेशंस को, इन धड़ों को, इन जत्थों को आपने हवा दी, आपने सपोर्ट किया, उन्होंने एंटी मुस्लिम नारा लगाया, उन्होंने गौ रक्षा का हल्फ उठाया कि हम गौ रक्षा करेंगे, हम गाय गाय की हिफाजत करेंगे, मुस्लिम उसको काट देते हैं, बिरयानी खा जाते हैं बना के, तो उसकी हम हिफाजत करेंगे। आगाज में तो सब कुछ अच्छा लग रहा था, लेकिन सर देखिए इस तबके को, ये हमेशा, ये कभी भी नौकरी पेशा बंदा ये काम नहीं करेगा सर, सरमायादार बंदा ये काम नहीं करेगा। ये जो इलाके के वेले लफंडर होते हैं ना सर, उनके हाथ में डंडा दिया जाता है, वो नारा लगाते हैं कि हम फलां की हुर्मत पे जान कुर्बान कर देंगे, हम गौ रक्षा करेंगे। ये सारा दिन आप ये नोट करें, ये वेले लोग जो होते हैं ना, उनके हाथ में डंडा दिया जाता है। सर जब उनको पावर का चस्का पड़ जाता है, लेकिन एक लफंडर था, उसको आपने कहा कि तुम अपने माथे पे पट्टी बांध लो, या जय श्री कृष्णा लिख लो, या लिख लो रबैक या रसूल अल्लाह, और उसको पकड़ा दिया आपने डंडा। अब वो पुलिस वाला जो नाके पे रोक के उसको तंग करता था, वो भी डर रहा है उससे। वो सेठ जो उसको अपनी गली से गुजरने नहीं देता था, वो भी डर रहा है उससे, क्योंकि उसके हाथ में मजहब का डंडा आ चुका हुआ है। अब व्हेन दे फील द टेस्ट ऑफ पावर, तो फिर मुस्लिम छोड़े, फिर वो क्रिश्चियन भी उनके लिए कुछ नहीं है, फिर वो बाकी कम्युनिटीज को भी हुई, उनको होगा कि अब हमारी ताकत इस चीज में है कि हम अपने मजहब को एक्सपोर्ट करें, अपने मजहब की आइडियोलॉजी को हम एक्सपोर्ट करें। दिस इज वेयर द सेंटर ऑफ पावर लाइज। वो वहां से अपनी ताकत को एक्सरसाइज करना शुरू कर देते हैं। अब यही हुआ, ये एक मॉन्स्टर था जो कि बीजेपी ने क्रिएट किया अपनी सेकंड टेन्योर ऑफ गवर्नमेंट में। फर्स्ट में ही शुरू कर दिया था, बस सेकंड में उसको उन्होंने तकवीयत दी, क्योंकि उसके बल पे वो जीत के आए थे। नाउ दैट मॉन्स्टर इज आउट ऑफ कंट्रोल। पहले मुस्लिम्स के खिलाफ था, अब वो, और ये सर ये याद रखिएगा, ये दूर नहीं है वो वक्त कि जो मॉडरेट हिंदूज हैं ये उनको भी तंग करेगा। ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि आज मुस्लिम्स के खिलाफ था, क्रिश्चियंस के खिलाफ था, जो बाकी हिंदूज हैं बच जाएंगे। मेजॉरिटी ऑफ हिंदूज ऑफ इंडिया, दे आर मॉडरेट, दे आर पीसफुल, वो दे आर कुछ प्रोग्रेसिव, वो प्रोग्रेस करना मदर चाहते हैं। टेरेसा के हवाले से भी आप कुछ बताना चाह रहे थे? एग्जैक्टली, मदर टेरेसा, देखिए ना, मदर टेरेसा इज एन आइकॉन ऑफ सोशल वेलफेयर। मतलब उनका एक ऐसा नाम है
पाकिस्तानी भी, उनका मजहब हमसे नहीं मिलता है, उनकी नेशनैलिटी इंडियन थी, मगर पाकिस्तानी भी जब मदर टेरेसा का नाम लेते हैं तो वो उतनी इज्जत देते हैं जितनी ईदी साहब को देते हैं। मदर टेरेसा को, वो एक इतना बड़ा नाम है। उनकी ऑर्गेनाइजेशन की फंडिंग को बंद कर दिया गया, उनके ब्लॉक कर दिए। पूरे इंडिया में मदर टेरेसा की जो ऑर्गेनाइजेशन, जो पूरे सिर्फ इंडिया में नहीं, इंडिया से लेकर साउथ अफ्रीका और फिर पूरी दुनिया में जो फलाही काम कर रही थी, उनके अकाउंट्स मुंजमद है, ब्लॉक है, और कोई इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं है आप अकाउंट क्यों ब्लॉक कर रहे हैं। ये ऐसे ही, जैसे आप ईदी साहब के यहाँ पे अकाउंट्स ब्लॉक कर दें तो आप सोचे कैसा कैसा महसूस होगा आपको। तो ये एक ऐसी, यहाँ पे देखे ना, यहाँ पे फिर गवर्नमेंट आ जाती है सर। अब गवर्नमेंट जो है, ये गवर्नमेंट ने ब्लॉक किए, किसी ब्लॉक नहीं किए, किसी बैंक नोट के तो ब्लॉक नहीं कर दिए सर, स्टेट लेवल पे ये फैसला लिया गया। यहां से क्या मिलता है सर, यहां से उस एक्सट्रीमिस्ट शख्स को, चाहे वो हिंदू है, जैन है, ब्राह्मण है, कोई भी है, वो उसको एक तकवीयत मिलती है कि अच्छा, ये गवर्नमेंट का नैरेटिव ये है कि तंग करना है, तो लेट मी प्ले माय पार्ट एज वेल, मैं भी अपना पार्ट प्ले करूंगा उसमें। उसका प्लान यही होता है कि वो जाते हुए मुसलमान को रोक के, is it going to stop somewhere? सर आई डोंट थिंक सो, बिकॉज मॉन्स्टर्स जब आप क्रिएट कर लेते हैं सर, तो इनको आप फिर आपको वाइप आउट करना पड़ता है, अनटिल और अनलेस सर इंडिया की जो अवाम है वो डिसाइड करे। क्योंकि अभी भी प्रोग्रेसिव लोग, मैं समझता हूँ, मेजोरिटी में है। ये लोग जो है बड़ी माइनॉरिटी, बड़ी माइन्यूट मिनोरिटी होती है, क्योंकि इनकी सर, इनका खड़ाक बहुत ज्यादा होता है, तो रेजोनेंस बहुत ज्यादा होती है, आवाज बहुत ज्यादा सुनाई देती है इनकी। आज अगर एक बात तो आप मानेंगे कि इंडिया के अंदर इज वन ऑफ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसीज, डेमोक्रेसी है, और डेमोक्रेसी बड़े अच्छे से एक्सरसाइज की जाती है डे ऑफ इलेक्शन। तो अगर प्रोग्रेसिव लोग सामने आते हैं, वोट करते हैं, ये जो गवर्नमेंट है बीजेपी की, ये घर जाती है, कोई और गवर्नमेंट आती है, कोई और से मुराद कांग्रेस ही है फिलहाल, तो और कोई नेशनल लेवल की गवर्नमेंट तो है नहीं सर, उसको एक उसको 2 टेन्यूर चाहिए होंगे उस चीज को खत्म करने में, जो बीजेपी की गवर्नमेंट अपनी लेगेसी छोड़ के जा रही है। अदरवाइज मुझे लगता है कि नहीं, ये बहुत मुश्किल है। उत्तर प्रदेश, अब मुंबई इज इन उत्तर प्रदेश, वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑफ इंडिया, वन ऑफ द पॉपुलेटेड मोस्ट प्रोविंस ऑफ इंडिया। योगी आदित्यनाथ वहां पर है। अच्छा, वहां पे गवर्नमेंट बीजेपी की है सूबे के अंदर। इस कदर शिद्दत पसंदी को इसमें इंड्यूस कर दिया गया है, वहां पे आप नहीं कर सकते क्या हाल होता है अकलियतों का। मैं सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं करूंगा, इवन सिखों का, इवन क्रिश्चियंस का, पारसियों का क्या हाल होता है, हम उसका इमेजिन नहीं कर सकते। तो सर आई थिंक ये वोट के जरिए तब्दीली आएगी, और अगर भी इंडिया की अब हुई, जो कि मुझे उम्मीद है कि वो है, राइट द नेक्स्ट टाइम। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया अली हसन। आपको हम अली हसन बार बार आपको तंग करते रहेंगे, जो इस किस्म के सीरियस किस्म के इश्यूज आएंगे उसमें आपको बार बार हम ज़हमत देते रहेंगे। आपका बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह दोबारा भी आपसे बात करते हैं। थैंक यू।